जय माई की। देखिए, आज ज्योतिष विज्ञान पर चर्चा होगी। ज्योतिष विज्ञान भारत का सबसे प्राचीनतम विज्ञान है और बहुत सारी सभ्यताएं रहीं। एक ज्योतिष की भी सभ्यता थी। अब वो सभ्यता कौन सी थी? वो महर्षि भृगु की सभ्यता थी। उस सभ्यता के प्रधान ऋषि महर्षि भृगु थे और महर्षि भृगु ने, जैसा कि आप कहानियों में बहुत सुने हैं, विद्वानों के मुख से भी आप सुने हैं कि भृगु ऋषि ने विष्णु को लात मार दिया था क्षीर सागर में जाकर, और लक्ष्मी ने श्राप दिया तो भृगु ने भी उस श्राप की काट दी कि मैं एक ऐसे विज्ञान को लाऊंगा जिससे लक्ष्मी पैरों में वास करेगी। तो उसी क्रम में ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष यानी पृथ्वी पे जितना भी जीवन है, उस सारे जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों के योग से जीवन का भविष्य तय किया गया है। और हम तो इस विज्ञान से जुड़े हुए हैं, हमको तो यह अक्षरशः सत्य नजर आता है और खुद हमारा इस पर विश्वास है और सैकड़ों लोगों के और हजारों लोगों की कुंडली को उन लोगों के जीवन के साथ हमने जब जोड़ा तो पाया कि ये अक्षरशः सत्य है। तो अब उसमें क्या करना है? जो जिस विज्ञान का प्रमाण स्वयं व्यक्ति दे और स्वयं उसका अनुभव करे, उस विज्ञान को आप सत्य नहीं मानेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा। अब थोड़ी सी एक समस्या बीच में आ गई और वो मॉडर्न के रूप में आई। मॉडर्न में ज्योतिष का जो पुराना स्वरूप था, उस स्वरूप से हटकर भी तमाम चीजें जोड़ी गई। तमाम चीजें जोड़ने का मतलब कि वर्तमान खगोल को भी जीवन के प्रारंभिक खगोल के साथ जोड़ना, यही हमारे हिसाब से ऐसी समस्या की उत्पत्ति करता रहा, जिसके कारण ज्योतिष का पूर्ण फलित देना मुश्किल हो गया और लोगों को समझ में आना भी मुश्किल हो गया। क्योंकि एक कानपुर की तरफ के एक कवि थे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लाइन उनकी हमको पता है। उन्होंने ज्योतिष में कहा था कि जो विघ्ना ने लिख दियो छठे रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहियो जीव निसंक। तो जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, जीव जंतु का जन्म होता है, इस धरती पे जीव जंतु या मनुष्य आता है, उसी समय का जो खगोल ब्रह्मांड का होता है, उसी खगोल पर उसका पूरा जीवन निश्चित हो जाता है। अब उसमें वर्तमान खगोल का कोई रोल हमारी समझ में तो नहीं रह जाता। अगर होता भी होगा तो 10-5%, क्योंकि वर्तमान का खगोल तो वर्तमान में उत्पन्न होने वाले जीवों के भाग्य पर निर्भर करता है। अब पहले जिसका जीवन उत्पन्न हो गया है, यानी जन्म हो चुका है, उस समय के खगोल पर ही उसका भाग्य निर्भर करता है। तो हम उसी परंपरा को मानने वाले हैं। यानी जो विघ्ना ने लिख दी हो छठे रात के अंक, तो छठे रात का अंक का सवाल नहीं। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, उसी समय उसके भाग्य का डाटा कह लिया जाए या भाग्य लिख दिया जाता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, कितना वो धनवान होगा, उसके पिता की स्थिति उसके जीवन में क्या होगी, उसके माँ की स्थिति उसके जीवन में क्या होगी, उसका भाग्य उसके जीवन में कैसा रहेगा
उसका शिक्षा वगैरह उसकी कैसी होगी, उसके शरीर में रोग किस तरह के रोग होंगे, यानी रोग में वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, यही 3 रोग माने गए। तो उसमें कौन से प्रधानता उसके शरीर में रहेगी, उसका विवाह किस तरह की कन्या से होगा, किस तरह की का ससुराल उसको प्राप्त होगा, देश में व्यवसाय या नौकरी करेगा या विदेश में व्यवसाय या नौकरी करेगा, उसका जीवन यापन का माध्यम क्या होगा, उसका कर्म इत्यादि क्या होगा, उसके इनकम उसकी कैसी होगी और उसका खर्च कैसा होगा। ये सारी चीजें व्यक्ति के जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है, जैसा हमारा मानना है। और हमने दूसरों की कुंडली में और अपनी कुंडली में पाया है कि ऐसा ही होता है। फिर ज्योतिष को क्यों नहीं माना जाए? बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ प्रकट होते हैं, आते हैं, कहते हैं जी भाग्य तो स्वयं द्वारा निर्मित होता है और भाग्य का कारक व्यक्ति स्वयं होता है। लेकिन हमारा थोड़ा मत भिन्न है। उनकी भी कुंडली अगर कोई हमसे दिखाए जो इस चीज का दावा करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके समय में कब संघर्ष का समय था और कब से उनका भाग्योदय होना प्रारंभ हुआ, कब से वो कैरियर में रहे, कब वो रोगी रहे और कब तक उनका जीवन रहेगा, इसको उनकी कुंडली के आधार पर बताया जा सकता है। अब बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, कथनी और करनी। बहुत योग्यता इस बात का प्रमाण नहीं देता है कि आप कुछ भी कहते हैं। योग्यता का अर्थ ये होता है कि आप जिस पे रिसर्च करें उसी पे बात करें, और जिस पे रिसर्च न हो उस पे बहुत बात करने की आवश्यकता विद्वान जनों को तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति हर क्षेत्र का मर्मज्ञ नहीं हो सकता है और हर क्षेत्र का मर्मज्ञ केवल ब्रह्म ही है। तो हमारा ये मानना है कि आप ज्योतिष जैसे विज्ञान को अगर समझने का प्रयास करते हैं, केवल जीविकोपार्जन का साधन इसको नहीं बनाते हैं, इस पे अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि ज्योतिष आपके लिए ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर वास करने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे सब पर लागू होता है। जय माई।